नमस्कार मित्रों, हमारे यात्रा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम मुंबई की यात्रा पर हैं और पिछले वीडियो में हमने आपको श्री सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन कराए थे और आज हम आपको मुंबई की लोकल यात्रा पर ले चलेंगे। मुंबई की लोकल यात्रा के लिए सबसे पहले आपको मुंबई पहुंचना होता है और मुंबई पहुंचने के लिए आपके पास ट्रेन का ऑप्शन होता है। देश के हर कोने से मुंबई के लिए ट्रेन मिल जाती है। यहाँ पर LTT और CST 2 स्टेशन हैं। लेकिन आप अगर फ़्लाइट से आते हैं तो मुंबई में 2 एयरपोर्ट हैं, जिससे पूरे देश से इसकी अच्छी कनेक्टिविटी है। नमस्कार मित्रों, हम लोग आज निकले हैं मुंबई की लोकल यात्रा पर। अभी देखते हैं मुंबई में आजकल क्या क्या है। वैसे अभी तो हम लोग सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन करके निकले हैं। मुंबई जो भी आता है, खासकर बाहर का अगर कोई होता है तो सिद्धिविनायक जरूर जाता है यहाँ पर। तो हम लोगों ने सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और इसके बाद अभी कुछ नाश्ता पानी के लिए देखते हैं यहाँ पर कुछ फेमस चीज़ें क्या क्या हैं वो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं मुंबई की यात्रा पर। तो मित्रों, अपनी मुंबई यात्रा की शुरुआत हम सबसे पहले शिवाजी पार्क से करते हैं। शिवाजी पार्क की स्थापना 1925 में हुई थी और ये एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स हब है और यहाँ पर कई तरह के स्पोर्ट्स का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और आप अगर यहाँ जाएंगे तो अक्सर आपको लोग यहाँ खेलते हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा लोग जॉगिंग और इत्यादि भी करते हैं और सुबह यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग ट्रेनिंग करते हैं क्रिकेट, फुटबॉल और इत्यादि गेमों की। इस पार्क ने देश को सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी दिए हैं और यह पार्क मुंबई दादर के पश्चिम में स्थित है। तो आप यहाँ भी किसी भी लोकल कन्वेंशन से आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ खेलकर अपने ऊंचे मुकाम तक पहुँचे हैं। तो मित्रों, सुबह का समय है। हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास नाश्ते के लिए एक ऑप्शन है। सुनते हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जो साउथ इंडियन फेमस है, बनाना लीफ, और हम लोग इसको एक्सप्लोर करने चले गए। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो बहुत ही अच्छा है, इन्होंने इंटीरियर बना रखा है, बिल्कुल साउथ इंडियन टच दे रखा है इसको। और यहाँ पर अगर जो साउथ इंडियन खाते हैं उनके लिए काफ़ी सारी वैरायटी है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके मेन्यू कार्ड में आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वैसे तो इस रेस्टोरेंट के बहुत सारे आउटलेट हैं, लेकिन फ़िलहाल हम मुलुंड वाले इलाके के आउटलेट में गए हैं और यहाँ पर फूड बहुत अच्छा सर्व किया जाता है। आप देखें, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में, साउथ इंडियन स्टाइल में आपको केले के पत्ते पर अच्छी अच्छी डिशेज़ जो आप ऑर्डर करते हैं आपको दी जाती हैं। तो टेस्ट अच्छा है, आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट बहुत बढ़िया है। आप चाहें तो उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने आप से। और एंड में आपको एक पान देते हैं जिसको खाने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। मुंबई में पैदल विजिट कर सकते हैं और मुंबई का मज़ा ले सकते हैं। मुंबई का फेमस वड़ा पाव भी एक कीर्ति वड़ा पाव है जो कीर्ति कॉलेज के पास रहता है। यह वो दुकान है जहाँ लोग लाइन लगा कर लेते हैं वड़ा पाव। और ये देखिए भीड़ कितनी लोग हैं यहाँ पर जो लोग वड़ा पाव खाने के लिए लाइन में लगे हैं। तो मुंबई का फेमस वड़ा पाव है, इसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं और इसके बाद यात्रा पर आप आगे निकल सकते हैं। मुंबई में यात्रा करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। एक मुंबई दर्शन बस चलती है जिसमें आप टिकट करा कर सकते हैं। आप मेट्रो यूज़ कर सकते हैं, लोकल ट्रेन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक दिन में ही पूरा मुंबई घूमना है तो आप लोकल टैक्सी ले सकते हैं। हालांकि इससे आपको कभी कभी ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ सकता है। हम भी अपनी गाड़ी से हैं और अपनी गाड़ी से जब हम मुंबई वर्ली सीलिंग की तरफ निकलते हैं तो सबसे पहले हमको ये ईशा अंबानी का घर दिखता है। ये ईशा अंबानी का घर है, इसमें ईशा अंबानी रहती हैं। और इसके बाद हम लोग जो मुंबई की फेमस बिल्डिंग है जिसे एंटीलिया कहते हैं, या जो अंबानीज़ का जो घर है, उधर देख जाते हैं। और ये वो बिल्डिंग है, देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग है जो अंबानीज़ ने बनाई है। इसे एंटीलिया के नाम से जानते हैं। मुंबई में आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। जैसे देखिए हम भी ट्रैफिक में फंस गए हैं और ये वहाँ का इंटीग्रल पार्ट है, इसको आपको झेलना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग टाटा टावर से होते हुए, जो टाटा टावर है इसके टावर से होते हुए हम लोग पहुँचते हैं BSC के ऑफिस, यानी कि जो BSC का स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऑफिस पहुँचते हैं। उसके सामने से निकलते हैं और फिर जो आपने फिल्मों में देखा होगा मुंबई का पुलिस मुख्यालय, पुलिस हेडक्वार्टर्स करते हुए हम लोग मुंबई का जो फेमस है गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचते हैं। गेट ऑफ इंडिया कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने बनवाया था और ये बहुत खूबसूरत जगह है। इसके आसपास काफ़ी सारा समंदर है और सामने ताज है। ये वही ताज है जिस पे 26/11 वाला अटैक हुआ था और उसमें सिचुएशन थोड़ी अलग थी। ये वही ताज है, हालांकि ये अपने पूरे उस झटके से उबर चुका है और आज यहाँ पर पब्लिक का आना जाना लगा रहता है। और ठीक इसी के सामने गेट ऑफ इंडिया है जहाँ लोग अक्सर एंजॉय करते हैं, छुट्टियों में जाते हैं और यहाँ अक्सर भीड़ रहती है। आप इसको भी एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ समय बिता सकते हैं, अपनी फ़ोटो खिंचा सकते हैं, मेमोरीज़ बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और मुंबई का जो फेमस पॉइंट है यहाँ पर, वो जो ताज और गेटवे का जो टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर आपको खूब सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। आप उन रेस्टोरेंट में कुछ खाना वाना इत्यादि भी खा सकते हैं। वैसे तो मुंबई के सारे स्पॉट्स को एक जगह में कवर करना बहुत दिक्कत है, एक दिन में कवर करना प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट हैं जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, ताज है, इनको सबको आप एक दिन में आराम से घूम सकते हैं और आप एक मुंबई का ओवरव्यू जो टूर होता है वो आप कर सकते हैं। तो मित्रों, अब दोपहर का समय हो रहा है और हम लोग कुछ यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। स्ट्रीट फूड यहाँ का काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी टेस्टी होता है और कॉस्ट भी काफ़ी रीजनेबल होती है। तो आप यहाँ का जो लोकल स्ट्रीट फूड है उसको ट्राई कर सकते हैं।
मुंबई के लोकल स्ट्रीट फूड में यहाँ जो फेमस है वो वड़ा पाव, भेलपूरी या जिसे आप भेलपूरी लिया चना भी कहते हैं वो, और बाकी आप डोसा, इडली, सैंडविच इत्यादि यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। लोकल स्ट्रीट फूड का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और आपको ये होटल से थोड़ा अलग टच देता है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मित्रों, हमने भी ये लोकल फूड काफ़ी एंजॉय किया और इस लोकल फूड को एंजॉय करने के पश्चात हम यहाँ से अब निकलते हैं मरीन ड्राइव की तरफ। मरीन ड्राइव, जैसा कि आप जानते होंगे, मुंबई का एक बहुत ही खूबसूरत किनारा है जिसे सी आकार में बनाया गया है और ये करीब 3.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मरीन ड्राइव एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो अक्सर मरीन ड्राइव किनारे बैठकर अपना कुछ समय बिताते हैं। और ऐसा कहते हैं कि रात में यह बहुत ही खूबसूरत दिखता है और इस पर जब लाइटें चमकती हैं तो ये बिल्कुल हार की तरह दिखता है और इसे क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है, यानी रानी का हार भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ बैठकर आप फोटो इत्यादि खिंचा सकते हैं, अपना कुछ समय बिता सकते हैं। तो अगर आप मुंबई घूमते घूमते थक गए हैं तो यहाँ कुछ देर बैठकर आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा पर फिर निकल सकते हैं। तो मरीन ड्राइव की यात्रा काफ़ी अच्छी रही। यहाँ आपको काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा समय बिताएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा है। सागर की लहरें आपको बहुत अजीब तरह का सुकून देती हैं और यहाँ बैठकर आपका सारी थकावट जो है वो दूर हो जाती है। तो मित्रों, मरीन ड्राइव पर समय बिताने के बाद हम लोग चलते हैं बांद्रा वर्ली सी लिंक, जिसे आधिकारिक तौर पर राजीव गांधी सी लिंक कहा जाता है। यह मुंबई का एक प्रतिष्ठित केबल स्टे ब्रिज है जो माहिम खाड़ी के ऊपर बांद्रा को वर्ली से जोड़ता है। यह यात्रा को काफ़ी कम करता है और इसके जो ब्यूटीफुल सीन्स हैं वो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, क्योंकि यह समुद्र के ऊपर बना हुआ है और जब यहाँ से आप ड्राइव करते हैं तो यहाँ को आपको बहुत अच्छे सीन्स आपको मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर रुकना मना है। तो मित्रों, इस टनल से होते हुए हम सीधे ओपन होते हैं अपने बांद्रा वर्ली सी लिंक की तरफ और ये उसका स्टार्ट है। यहाँ से यह सी लिंक, जो मैंने आपको बताया, हाजी अली की दरगाह के बगल से होते हुए आपको कनेक्ट करता है। इसकी लंबाई लगभग 5.5 किलोमीटर है और ये एक 8 लेन चौड़ा केबल स्टेड पुल है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो इसलिए था क्योंकि जो यात्रा का समय है वो 45 मिनट से घटाकर केवल 10 मिनट करना, यानी कि आपको पहले जो रास्ता कवर करने में 45 मिनट लगते थे वो आप यात्रा 10 मिनट में डायरेक्ट कवर कर सकते हैं। हालांकि इस पुल पर आपको रुकना मना है, आप इस पर रुक नहीं सकते, आपको चलते रहना होता है। वैसे तो यह पुल हमेशा खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन अगर आपको इसको घूमना है तो इसको घूमने का सबसे अच्छा समय जो होता है वो शाम को होता है, यानी रात में होता है, जब लाइटें जल जाती हैं और रोशनी में ये पुल आपको बहुत खूबसूरत दिखता है और एक अलग तरह का नज़ारा प्रस्तुत करता है। ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी विदेश में आ गए हों। वैसे तो यह पुल घूमने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ के लोकल नहीं हैं तो यहाँ पुलों का इतना जाल है, इतने ज़्यादा पुल हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको जाना कहीं और होगा तो आप कहीं और पहुँच जाएंगे। इसलिए आप इस पर जब चढ़ते हैं तो आपको देखना है कि इसका एंट्रेंस कहाँ है और इसका एग्जिट कहाँ है। ये सी खास बात है। और इस पुल पर आप जब घूमते हैं तो आपको कुछ सुंदर नज़ारे भी दिखते हैं, कुछ इस तरह की विंटेज कारें भी दिख जाती हैं जिनका आप मज़ा ले सकते हैं। तो मित्रों, मुंबई वर्ली सी लिंक जैसे ही ख़त्म होता है और हम जहाँ पहुँचते हैं तो ये है ईशा का जियो वर्ल्ड सेंटर, जिसमें कई सारे बड़े बड़े फंक्शन होते हैं अंबानीज़ के। ये जियो वर्ल्ड सेंटर है और इसके सामने से हम गुजरते हैं और इसके बाद हम NSE ऑफिस पहुंचते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारा निफ्टी 50 का एक्सचेंज है, उसके सामने से हम निकलते हैं। तो मित्रों, हमने आपको पूरा कोशिश की है मुंबई घुमाने की, एक दिन में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट कवर किए हैं। तो हमारी ये यात्रा आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारी आज की मुंबई की यात्रा ही समाप्त होती है। हम आपसे अगली किसी यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।